सारी बातें हो गई, अभी तक वो आया नहीं। भूमिका जी, आएंगे आएंगे, बस आपको भी सुनाएंगे भूमिका बात जी। सुनेगा। So we are about to start the session. Monica ji is here, and the number, number. Yeah, this is ये माया के पर्दे से करना है। 456 माया के पर्दे जी। या मोनिका जी, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, माया के पर्दे को हटाने का ही। जी, आई या कैन सी। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। माया के पर्दे को हटाने का ही अर्थ है, ये पहली दो लाइनें हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास में। पीड़ादायक और नीरस प्रतीत होने लगती हैं, तब वह माया जनित विवशताओं से परे आशापूर्ण दृष्टि डालने लगता है। जब वह अपनी जो एक भौतिक लाइफ है, जिसमें वो दिन से लेकर रात तक सिर्फ भागता है, सोचता है, विचार करता है, प्रेजेंट में होता है पर फ्यूचर का सोचता है, और या फिर पास्ट का सोचता है, इसी उधेड़ बुन में पास्ट में जो उसकी मेमोरीज थी, जो उसको सुख दे रही थी या दुख दे रही थी, सुख वाली तो वो नहीं याद कर पाता ज्यादा, दुख देने वाली मेमोरीज में वो ज्यादा डूबता है। और ऐसे ही जो उसकी एक फ्यूचर की प्लानिंग है कि फ्यूचर में क्या करना है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, बुढ़ापे के लिए, हर चीज के लिए सोच सोच के वो परेशान होता रहता है। तो ये उसकी जिंदगी में यही उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो यही भौतिकता का गोल गोल चक्कर है, जिसके इर्द गिर्द सारे घूम रहे हैं। क्योंकि अभी ग्रुप में किसी भी पर्सन से अगर हम ये सवाल करें कि अगर आपके पास 100 करोड़ हो जाए तो क्या आप उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे, तो वो बोलेगा मैं बेवकूफ हूँ, 100 करोड़ जिसके हो गए वो आराम से क्यों बैठेगा, उसको 10 जगह इन्वेस्ट करूंगा, 1,000 करोड़ बनाऊंगा। मतलब हम कहें कि इसका कोई सीमा है इसकी, तो इसकी कोई सीमा नहीं। इस ये सारे सिर्फ माइलस्टोन्स कहे जा सकते हैं, पर इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, कुछ नहीं है। इसका आखिरी सिरा किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जिनको समझ आ जाती है कि हमें एक ऐसे गोल गोल रिकॉर्ड होता है ना, जो पुराने टाइम में म्यूजिक सुनते थे, उसके ऊपर हमारी जिंदगी की नोक को डाल दिया गया है। और अब जैसे वो रिकॉर्ड गोल गोल घूमता है, हम भी गोल गोल घूमते हैं। हमें लगता है मीलों चल रहे हैं, मीलों चल रहे हैं, बट एक्चुअली में हम वहीं होते हैं, हम वहीं खड़े होते हैं। और फिर जब हम 60 साल, 70 साल, 50 साल, जिसकी जिस भी आयु में दृष्टि पड़नी है प्रभु की, जब वो उस आयु तक पहुंचता है, तब उसको पता चलता है कि यार अब मैं थक गया, बस अब नहीं हो रहा। और क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं हो रही दौड़, ये तो चलती चली जा रही है। फिर वो मुड़ता है पीछे और उसका ध्यान ईश्वर की तरफ जाता है। ये सबकी जिंदगी में ईश्वर का जागरण होने का समय अपना अपना, अपना अपना, किसी का भी सेम नहीं होता। किसी की भी यात्रा, चाहे वो कितने ही पक्के दोस्त हो, चाहे वो कितने ही बड़े दुश्मन हो, कुछ भी हो, ये यात्रा तभी शुरू होती है जब उसकी कृपा होती है, उसके बिना ये यात्रा शुरू नहीं होती। माया के पर्दे को हटाने का ही अर्थ है सृष्टि के रहस्य को अनावृत करना। यही सवाल जो हमें पूछने चाहिए, पर हम में से कितने पूछ पाते हैं ये सवाल, मैं कौन हूँ, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं मनुष्य ही क्यों बना, हमें किसने बनाया। जैसे हर चीज को कोई बनाता है, तो हमें किसने बनाया है, हमें किसने बनाया, ये सवाल जब हम करेंगे तो जवाब भी आएगा। मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और लर्निंग्स में जाना है, मुझे और प्रीचिंग्स करनी है, मुझे और सीखना है, जब हम अपने आप को ये कहेंगे, तो रहस्य और खुलते जाएंगे। गांठें तभी खुलेंगी जब हम डिमांड करेंगे। हम एक रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल के साथ हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक रेस्टोरेंट में जाकर जो मांगते हो वही मिलता है, वो तो नहीं आता ना जो हमने नहीं मांगा होता। तो ऐसे ही हमारी चेतना में जो रहता है, हमें वही मिलता है। तो हमने अपनी चेतना को ऐसे जागृत करके रखना है कि हम उसमें ऐसी ही चीजें मांगे जो हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हो। ना कि हमें एक जहाज के जैसे वो डाल देते हैं ना, जहाज में लंगर, लगता है कि जहाज पानी पे चल रहा है, हमें भी लगता है कि हमारी जिंदगी चल रही है, बट एक्चुअली में लंगर पड़ा होता है नीचे, हम कहीं आगे नहीं बढ़ रहे होते, हम वहीं पर घूम रहे होते हैं। केवल वही सच्चा अद्वैतवादी है जो इनकी डिमांड करता है। अन्य सब केवल मूर्ति पूजक है। हम केवल मूर्ति पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान जो कहते हैं वो हम नहीं करते। भगवान को हम जानते नहीं, मानते नहीं, सिर्फ उनकी पूजा जरूर करते हैं, पर उनके बताए हुए संस्कारों पर, वैल्यूज पर, नियमों पर, डिसिप्लिन पर हम नहीं चलते। हम नहीं चलते, सिर्फ हम पूजा करते हैं क्योंकि हम भगवान से डरते हैं, क्योंकि हम उनसे डरते हैं। और हम पूजा करने के बाद अपने आप को आश्वासन देते हैं कि मैं तो दिन में 2 घंटे पूजा करता हूँ, 1 घंटा पूजा करता हूँ, मेरा भगवान कुछ क्यों बिगाड़ेंगे। ऐसे ही हम अपने आप से एक सेल्फ टॉक कर लेते हैं।
और हम मूर्ति पूजा करते हैं, सिर्फ हम मूर्ति पूजा करते हैं, उनके नियमों को नहीं मानते ढंग से जैसे मानना चाहिए। जब तक मनुष्य प्रकृति की द्वैयात्मक भ्रांतियां ही हैं, हम डुअल लाइफ जीते हैं, हम एक द्विगु टाइप की जिंदगी जीते हैं, हम अंदर कुछ होते हैं बाहर कुछ होते हैं। कोई पूछता है और क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया, अंदर पीड़ा समेटे होती है, फोन पे कहते हैं हाँ जी बहुत बढ़िया, बिजनेस कैसा चल रहा है, बस डुअलिटी रहती है। जो अंदर है वही सामने नहीं, जो भीतर है वही बाहर नहीं। परमात्मा ने कली युग को डुअलिटी में ही बनाया है। ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि उन्होंने कली युग, इसका नाम कली युग है, जिसको हम कलयुग कहते हैं, वो एक्चुअली में कली युग है, कली का युग। उसको डुअलिटी में ही बनाया है, सुख भी दिया है, दुख भी दिया है, प्रेम भी दिया है, नफरत भी दिया है, दिन भी दिया है, रात भी दिया है, अच्छा भी दिया है, बुरा भी दिया है। सारी चीजें डुअलिटी में ही चलेंगी। ये तो हो गई एक दूसरे के ऑपोजिट। अब इसमें से हम क्या उठाते हैं? हम अभी एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। हम आज किसी के घर गए किसी काम से, तो जैसे ही हम अंदर घुसे तो उस घर की जो गृहिणी थी, उन्होंने नमस्ते नमस्ते करी और बोला आज इतनी परेशानी हो गई ना। जैसे हमें आदत है कि कोई भी आए बस हमें तो कुछ बोलना ही होता है ना, ऐसे हम चुपचाप नमस्ते नमस्ते करके तो बैठते नहीं, हमें तो कुछ बोलना होता है। तो उन्होंने एकदम से बोला कि ये कोई भी हो सकता है, इसमें ऐसे गृहिणी हम किसी उसको नहीं ले रहे, जस्ट एक किसी सोल से हम मिले आज। तो उन्होंने बोला कि आज पता है सुबह सुबह क्या हुआ, इन्वर्टर बैठ गया, उठते ही सुबह सबसे पहले इन्वर्टर बैठ गया। उसके बाद किचन में आई तो आरओ पानी ना दे, पानी ना आए आरओ में, आरओ खराब हो गया। फिर नीचे गई कि किसी का इंतजाम करूं या कुछ करूं, मार्केट से छोटी मोटी चीज लानी, तो एक्टिवा ना चली। आज तो दिन पता नहीं कैसा चला। आगे सुनिए। हमने कहा अच्छा। फिर कहती चलो वो तो फोन किया हमने इन्वर्टर वाले को, वो 10 ही मिनट में बेचारा आ गया और इन्वर्टर ठीक हो गया। जब हम गए तब तक इन्वर्टर ठीक हो चुका था और आरओ वाली मशीन के ऊपर एक लड़का चढ़ा हुआ था, आरओ ठीक हो रहा था। ठीक है, आरओ वाला भी आ गया, फोन किया, और एक्टिवा के लिए उनकी दुकान पे एक लड़का काम करता है, उसी टाइम हमारे सामने ही वो आया और उन्होंने उसको चाबी पकड़ाई, बेटा देखना एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही है। वो नीचे गया, 5 से 7 मिनट में ऊपर आ गया कि ब्रेक के बीच में कुछ बड़ा सा पत्थर अड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो टायर जो है वो घूम नहीं रहा था, अड़ा हुआ था, और आपको लग रहा था कि एक्टिवा आगे क्यों नहीं जा रही है, अंदर की तरफ अड़ा हुआ था। तीनों चीजें एक फोन कॉल पे या उसी मोमेंट में ठीक हो गई। फिर हमारी ये डिस्कशन हुई उनसे कि परमात्मा ने प्रारब्ध दिया, ये चीजें खराब होनी थी, पर साथ ही उन्होंने इंतजामात की मोहलत भी आपको दी और सुविधा भी दी और आपको धन भी दिया कि आपने आरओ भी ठीक करा लिया, आपने ये भी ठीक करा लिया, एक्टिवा भी आपकी हो गई। सिर्फ यही बात है, सिर्फ यही बात है कि हम भ्रांतियों में उलझ जाते हैं। हम जो चीज परेशानी वाली है उसकी तो हमने चर्चा कर दी बहुत ज्यादा, पर उसके साथ साथ प्रभु ने एक हाथ में परेशानी दी, दूसरे हाथ में सॉल्यूशन भी दे रखे थे। हम सॉल्यूशन की चर्चा कम करते हैं, मुसीबत की चर्चा ज्यादा करते हैं, जबकि हमने उन्हें बाद में बताया आपको हमें बताने की जरूरत ही नहीं थी कि आपकी ये तीनों चीजें खराब हुई हैं, जबकि हमारे आने से पहले आपका इन्वर्टर ठीक हो चुका है, तो व्हाई यू आर टेलिंग अस? इन्हीं को क्रॉस लगाते जाना है, हमें इनकी चर्चा नहीं करनी। यही भ्रांतियां हैं, यही माया नगरी है, यही भौतिकवाद है कि हम जानबूझकर इनमें व्यस्त रहना चाहते हैं, ऐसी चीजों में उलझे रहना चाहते हैं। अब इनसे हमें इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने से हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो हम वहां एनर्जी लगाएं जहां से हमें कुछ हासिल हो सकता है। इनमें हमें उलझे नहीं रहना। छल कपट माया ही इसकी आराध्य देवी है। ये जो भ्रांतियां हैं हमारी, द्व्यात्मक भ्रांति, सामने कुछ पीछे कुछ। फोन उठाते हैं, हेलो, हाँ भाभी जी बड़े दिन हो गए चक्कर नहीं लगाया, आओ कभी चक्कर लगाओ, फोन रखा, मुसीबत ना ही आए। इतना दिमाग खाती है ये जब आती है तो, हे भगवान। और इसके बच्चे कितना खर्चा कराते हैं, ये मंगा दो वो मंगा दो, फोन रखा उसके बाद ये चर्चा हो रही है। ये महापाप है, ये महापाप है। शायद हम लोगों ने भी किया हो अपने जमाने में, जब हमें इस तरह का ज्ञान नहीं था, हमारी बुद्धि भी मलिन थी, शायद हमने भी इस तरह की क्यों, ऐसी ना क्यों तो कुछ और क्यों, बड़े सारे रूप हैं इसके डुअलिटी के तो। बट ये पाप है, ये हमें नहीं करना है। हमें वही करना है जो हम उनके पीछे से करते हैं, और या वही करना है जो हम उनके सामने करते हैं। दोनों में एक रूपता होनी चाहिए, एक सरसता होनी चाहिए, एक जैसी चीजें होनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें खुद को चेक करना है, खुद के ऊपर एक चेकिंग लगानी है, लिस्ट, कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो हमें धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट करनी है। इंप्रूवमेंट सारे कर सकते हैं। तब तक छल कपटी माया उसकी आराध्या देवी होती है, और उसकी आराध्या देवी माया ही रहेगी, और वह एकमात्र ईश्वर को तो कभी नहीं जान पाएगा।
अगर वो इस डुअलिटी के अंदर है तो ईश्वर को तो भूल जाओ। उसकी कृपा मिलेगी कि नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, वो प्रारब्ध भी हो सकते हैं, वो मैं कुछ नहीं कह सकती। बट ईश्वर तो उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखते जिस तरफ ये डुअलिटी रहती है, जिन घरों में, जिन विचारों में, जिन लोगों में ये डुअलिटी रहती है, वहां पर सारी चीजें गड़बड़ होती है। अक्सर ये डुअलिटी नजर आती है जब बेटियों की शादी कर दी जाती है, उनकी मदर इन लॉज होती हैं, उनकी चर्चा घर में की जाती है, उनके सामने कुछ होते हैं, जब वो घर में आते हैं और उनके पीछे से बेटी के साथ उनकी कुछ और चर्चा होती है। ये भी नहीं करना, समझना है। मैं ये नहीं कहती कि चीजें इंप्रूव होती है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है और एवरी डे इम्प्रूव करना, एवरी डे इम्प्रूव। यहाँ पे लॉक लगा देना, ताला लगा देना, चाबी समुद्र में फेंक देनी है, फालतू नहीं बोलना, नहीं बोलना। विश्व माया मनुष्यों से अविद्या, अज्ञान, भ्रम के रूप में प्रकट होती है। माया या अविद्या को बौद्धिक विश्वास या विश्लेषण के द्वारा कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ बौद्धिक विश्वास या विश्लेषण के द्वारा हम इस माया, अज्ञानता, भ्रम, इसको नष्ट नहीं कर सकते। केवल निर्विकल्प समाधि की आंतरिक स्थिति की प्राप्ति से ही उसे नष्ट किया जा सकता है। जब हम अपनी जिंदगी में अपनी अंतरिम यात्रा पर जाते हैं, बाह्य यात्रा से हम कभी इसे समाप्त नहीं कर सकते। बाह्य, बाहर की यात्रा, हम अपनी इंद्रियों को बाहर के भोग में लगा रहे हैं, सारी इंद्रियां हमारी बाहर देख रही हैं। हमने अपनी इंद्रियों को अंदर की यात्रा पे लेके जाना है, उनको अंदर की समाधि पे लेके जाना है, कि अंदर झांकना है कि मेरे भीतर क्या है, मैं भीतर से कैसा हूं। भीतर से मैं अपने शारीरिक अंगों की बात नहीं कर रही, मैं भीतर से मेरा मन कैसा है, मेरी बुद्धि कैसी है, मैं आंकलन कैसे करता हूँ, कैसे मैं अपने चक्रास की तरफ देख पाता हूँ, कैसे मैं प्राणायाम कर पाता हूँ, कैसे मैं उनके माध्यम से ईश्वर तक पहुंच पाता हूँ। ये सारी जर्नी जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, इसका ए भी नहीं सिखाया जाता। मैंने अपने 20 साल के करियर में इस किताब से या और भी जो हमने किताबें पढ़ी हैं उससे संबंधित एक क भी नहीं स्कूल में पढ़ा है। वैल्यू सिस्टम थोड़ा सा जरूर पढ़ाया होगा, वो भी स्टोरीज के माध्यम से, बट ये नॉलेज की कैसे खुद की जर्नी पे जाना है, कैसे खुद को पाना है, कैसे निर्वाण प्राप्त करना है, जीवन मिला किस लिए, ये चीजें स्कूलों में डिस्कस नहीं होती। नील बटा सन्नाटा, इससे I think बहुत दूर है। हम बिल्कुल, इमोशनल स्टडी नहीं की हमने, वैल्यू स्टडी फिर भी किया है कहीं ना कहीं, बट आई हाँ थिंक हाँ, इमोशनल वैल्यू स्टडी करिए, यस। या वैल्यू फिर इमोशनल भी। स्टडी के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, स्पिरिचुअल हम्म, स्टडी के बारे में नहीं बताया जाता, सेल्फ जर्नी के बारे में नहीं बताया जाता, सेल्फ लव के बारे में नहीं बताया जाता, खुद को कैसे फाइंड आउट करना है। इवन जो हम जनरल चीजें भी सिखाते हैं ना, सिंपल चीजें भी सिखाते हैं, वो बस हम ऐसे सिखाते हैं कि बस हम सिखा रहे हैं। एक टीचर सिखा रही है क्योंकि बस उसको तनख्वाह मिलनी है, वो तनख्वाह लेगी और चली जाएगी। वो ऐसे नहीं सिखाते कि इसको बस सीख ही लेना है। वो टीचर को भी नहीं पता होता वो शायद। टीचर को भी नहीं पता, फैक्ट, वो टीचर को भी टीचर नहीं को भी नहीं पता। पता। तो इस हाँ। तरह से ये सारा हम स्कूलों में माया नगरी के में पलने वाले बच्चे तैयार कर रहे हैं। माया नगरी को जो छल कपट, ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें अपने आप बच्चों के अंदर सीपिंग होनी शुरू हो जाती हैं। तेरे मार्क्स कैसे कम आ गए, तू क्यों नहीं पढ़ता, वो देख कितना अच्छा पढ़ रहा है, मामा का बेटा, बुआ का बेटा। तो उन्होंने जान ले रखी होती है, इन्होंने जान ले रखी होती है, मामा का बेटा, बुआ का बेटा, चाचा का बेटा, पड़ोसी को देख, दोस्त के बच्चे को देख, इसको देख, उसको देख। वो बच्चा उनको देखता रहता है, जब उसके नंबर नहीं आते फिर उसके पापा कहते तेरे नंबर क्यों नहीं आए, वो कहते आप ही ने कहा था इनको देखो, तो मैं इन्हीं को देख रहा, इसलिए मेरे नंबर नहीं आए। उनको देखने में जिंदगी निकल गई। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो निर्विकल्प समाधि की जो आंतरिक अवस्था है उसके द्वारा ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल का पूर्व भाग के सब संतों तथा सभी देशों और युगों के दृष्टाओं ने चेतना की उसी अवस्था से उपदेश दिया है। हमें चेतना के बारे में बहुत कुछ जानना है। हमारी आंतरिक चेतना, हमारे अंदर जो एक इंटेलिजेंस है, वो कहाँ जा रही है, वो क्या सोच रही है, वो गलत सोच रही है तो उसको कैसे रोकना है, कैसे उसके बारे में जानना है, कैसे उसको पकड़ना है। बहुत अच्छी एनएलपी की 4 स्टेट्स के बारे में बताया जाता है। मतलब वो 4 स्टेट्स जीवन में इतना कुछ सिखा देती हैं, इतना कुछ सिखा देती हैं। मतलब एक व्यक्ति भांप सकता है कि मैं कहाँ पर हूँ, नॉट तुम कहाँ पर हो, मेरा दोस्त कहाँ पर है, मेरा मेरा पति कहाँ पर है, या मेरे बच्चे कहाँ पर है। नहीं, मैं कहाँ पर, मैं ब्लेम जोन में रह रहा हूँ, सिर्फ ब्लेम करता रहता हूँ, दोष लगाता रहता हूँ। मैं अवेयरनेस में रह रहा हूँ, मैं जागरूक हो चुका हूँ, जैसे कि इन किताबों को पढ़ के हो रहे हैं।
कि नहीं ये सही है ये गलत है, उसको अपनी चेतना समझ में आती है, अपनी शक्ति समझ में आती है, उसके बाद वो सरेंडर जोन में आता है। क्या मैं सरेंडर जोन में रह रहा हूँ? मैंने परमात्मा के आगे क्या अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया है कि परमात्मा अब तुम्ही ने देखना है? जैसे द्रौपदी ने सबको पुकारा, सबको पुकारा, फिर उसने अपनी साड़ी को टाइट पकड़ लिया, फिर उसने सबको पुकारा, कृष्णा को भी पुकारा, कृष्णा नहीं आए, और फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ कर दिए, क्योंकि अब उनके पास इससे ज्यादा शक्ति बची नहीं थी। उन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया प्रभु के आगे। फिर प्रभु वस्त्र बनकर आए थे। प्रभु ने वस्त्र नहीं बढ़ाया था, प्रभु वस्त्र का रूप धारण कर कर आए। तो सरेंडर स्टेट, जब सब कुछ प्रभु को दे देना कि अब तुम ही देख लो क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर उसके बाद एनलाइटमेंट होता है, फिर उसके बाद प्रभु कृपा स्टार्ट होती है, फिर प्रभु हाथ पकड़ना शुरू करते हैं, और ब्लेम जोन से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी जिंदगी में फैलती है और कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। इसलिए शिकायतें बंद, शिकायतें करनी बिल्कुल बंद हमने कर देनी है। शिकायतें करनी ही नहीं है किसी को भी, सिर्फ खुद के सुधारने। इन किताबों में हम यही सीख रहे हैं, खुद पे काम करना है, खुद को सुधारना है, खुद को एलिवेट करना है, खुद को ग्रो करना है, खुद के साथ लर्निंग करनी है, और सिर्फ खुद को रोज थोड़ा थोड़ा कुंदन बनाना है। रोज, एवरी डे, एवरी मोमेंट, हर घटना, हर मोमेंट से कुछ ना कुछ सीखना है हमने, और उसको खुद के ऊपर अप्लाई। ये नहीं कि बच्चों को सीधा करना है, पति को सीधा करना है, सास को सीधा करना है, नहीं, खुद को सीधा करना है, वो अपने आप सीधे हो जाएंगे। और ये होता है 100% सच्चाई, 100%। एजे कीएल ने कहा था, बाद में वह मुझे दरवाजे के पास ले आया। यह दरवाजा पूर्वाभिमुख था, पूर्व की तरफ था, और मैंने देखा इजराइल के भगवान का दिव्य तेज पूर्व दिशा से आया। उसकी ध्वनि पानी की तेज बहती अनेक धाराओं के समान थी, और पृथ्वी उसके तेज के आलोक में नहा उठी। योगी अपनी चेतना को ललाट पूर्व दिशा में स्थित दिव्य चक्षु में से ले जाकर सर्वव्यापकता में पहुंचाता है। ये सारी क्रियाएं जब वो योगी बन जाते हैं, और जब वो प्राणायाम करते हैं, क्रिया योग करते हैं, इन सब चीजों में वो जब अपने आप को और ग्रो करते हैं, तब ये सारी अवस्थाएं आती हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सर्वव्यापकता में पहुंचाता है। जब वह यह कर रहा होता है, तब उसे ओम की पानी की तेज बहती अनेक धाराओं के समान ध्वनि सुनाई देती है, जो दृष्टि की एकमात्र वास्तविकता के प्रकाश के स्पंदनों के कारण होती है। सृष्टि की एकमात्र वास्तविकता का प्रकाश, बहुत गहरा सा कुछ लिखा हुआ है। जिन लोगों ने इसका अनुभव किया हुआ है वो इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। सीमा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम लास्ट में बात करेंगे। या श्योर। हाँ हाँ। चलिए, इस पैराग्राफ को हम लास्ट में करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल विधि दी हुई है। अभी हमारा ये मकाम नहीं आया है, आएगा तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सृष्टि के अरबों खरबों रहस्यों में सबसे विलक्षण रहस्य है प्रकाश, ईश्वरीय प्रकाश। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए तो हवा या अन्य किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों के लिए हवा या अन्य किसी भौतिक माध्यम की हमें जरूरत पड़ती है, परंतु प्रकाश तरंगे नाभिकीय पिंडों के बीच के निर्वात से ही सरलता पूर्वक संचार। ये चक्रास की मेरे ख्याल बात कर रहे हैं, नाभि से, उस नाभि के पिंडों से उन तरंगों का, प्रकाश की तरंगों का संचार होता है, फिर वो हमारे मस्तक की तरफ जाती होंगी, और फिर हम कुछ प्रकाश का अनुभव कर पाते होंगे, ऐसा उन्होंने बताया होगा। जी मैम, नेक्स्ट पेज। करती हैं, नाभि की तरफ से वो ऊपर की तरफ जाती हैं। तरंग सिद्धांत में जिस काल्पनिक ईश्वर को नाभि के पिंडों के बीच शून्य में प्रकाश का माध्यम माना जाता है, उसे भी आइंस्टाइन के इस मत के कारण हटा दिया जा सकता है कि अंतरिक्ष के ज्यामितीय गुणधर्म ईश्वर की कल्पना को अनावश्यक बना देते हैं। अंतरिक्ष की जो ज्यामितीय गुणधर्म कैलकुलेशंस करते हैं, जो वैज्ञानिक कैलकुलेशंस करते हैं, वो ईश्वर की कल्पना को अनावश्यक बना देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों में से किसी भी प्रमेय को माने, तब भी प्रकृति की समस्त अभिव्यक्तियों में प्रकाश ही सबसे सूक्ष्म और भौतिक अवलंबन से सर्वाधिक मुक्त है। तो उन्होंने यहाँ पर प्रकाश को ही प्रमुखता दी है। वो प्रकाश जो हमारे भीतर से जागृत होता है, वो एक प्रक्रिया द्वारा, एक टेक्निकल प्रक्रिया के द्वारा जागृत होता है। सीमा जी लास्ट में इस पे थोड़ी सी रोशनी जरूर डालेंगे। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइंस्टाइन की असाधारण अवधारणाओं के अनुसार सापेक्षता सिद्धांत में प्रकाश की गति 1,86,300 मील प्रति सेकंड सबसे महत्वपूर्ण है।
वे गणित द्वारा सिद्ध करते हैं कि जहां तक मानव के सीमित मन का संबंध है, इस नित्य परिवर्तनशील ब्रह्मांड में केवल प्रकाश की गति ही अपरिवर्तनशील है। सिर्फ प्रकाश को इन्होंने सबसे ज्यादा बलशाली बताया है और अपरिवर्तनशील बताया है कि केवल वही निरपेक्ष स्थिरांक है, वही स्थिर है, वही सत्य है जो निरपेक्ष है। केवल प्रकाश के इस निरपेक्ष स्थिरांक पर ही मनुष्य के समय एवं दूरी के सारे मापदंड निर्भर है। प्रकाश को इन्होंने प्रमुखता दी है और ये बताया है कि उसी पर ही सारे मापदंड निर्भर हैं। अब तक दुर्बोध रूप से शाश्वत समझे जाने वाले समय और दूरी, काल और देश भी सापेक्ष और सीमित है। ये भी सीमित है, प्रकाश इनमें प्रमुख है। उनके माप का औचित्य केवल प्रकाश गति के संदर्भ में, और उनकी तभी वैल्यू है अगर हम प्रकाश की गति को देखें। प्रकाश की गति के संदर्भ में ही हम उनकी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज उनकी भी कोई वैल्यू नहीं। परिमाणात्मक सापेक्षता में अंतरिक्ष के साथ समय के आ जाने से समय का सच्चा स्वरूप भी सामने आ गया कि वह केवल संदिग्धता के अलावा कुछ नहीं है। शक, संदिग्धता मतलब शक होना, डाउट होना, उसके अलावा कुछ नहीं है। समय की बात कर रहे हैं। वह कुछ ही समीकरणों को प्रस्तुत कर आइंस्टाइन ने एक प्रकाश को छोड़कर विश्व के सारे तथाकथित निश्चित तथ्यों का उन्मूलन कर दिया। वो सिर्फ प्रकाश के बारे में नहीं जान पाए, उसके अलावा जितने भी तथ्य थे, इवन समय को भी उन्होंने इसमें ले लिया है, सभी के बारे में उन्होंने उन्मूलन कर दिया, उसके बारे में बता दिया। बाद में जब आइंस्टाइन ने अपना एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी प्रस्तुत किया, तो उसमें उन्होंने एक ही गणितीय सूत्र में गुरुत्वाकर्षण नियम तथा विद्युत चुंबकीय नियम को अंतर्भूत करने का प्रयास किया। इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना को एक ही नियम के प्रकारांत के सिद्धांत में लाकर आइंस्टाइन युगों युगों को पार कर उन ऋषियों की श्रेणी में जा पहुंचे हैं जिन्होंने सृष्टि का एक ही आधार होने की घोषणा की थी, नित्य परिवर्तनशील माया जो निरंतर बदलती रहती है। अभी देखो माया वर्ड का इस्तेमाल है, जो निरंतर परिवर्तनशील, स्थिर नहीं रहती, लगातार बदलती है, लगातार परिवर्तन होता है इसमें। हमें लगता है कि हम जन्मदिन मनाते हैं कि हमारा जन्मदिन आया, एक्चुअली हमारी उम्र घटती है उस दिन, हमारी उम्र कम हो जाती है। वृक्ष बढ़ते हैं, हर चीज के अंदर परिवर्तन आता है। हम घर का कोई सामान खरीदते हैं, वो भी परिवर्तनशील रहते हैं, उनकी भी दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन आता रहता है। शरीर में परिवर्तन आता है, बालों में, आंखों की रोशनी में, कानों के सुनने में, चीजों में, कोई भी टीवी, फ्रिज, जो भी चीज लेते हो, सब चीजें परिवर्तनशील है, सब में परिवर्तन आता है डे 1 से लेकर कुछ सालों के बाद। उनकी स्थिति देखकर आप बता सकते हो कि कितने साल पुरानी चीजें हैं। इस युगांतरकारी सापेक्षता सिद्धांत से सूक्ष्मतम परमाणु के अनुसंधान की गणितीय संभावनाएं जाग उठी हैं। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक दृढ़ता के साथ न केवल यह कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि अणु पदार्थ नहीं बल्कि शक्ति है। अभी तक तो पदार्थ कहते थे, अब एनर्जी है। बहुत ज्यादा ये चीजें अब आने लग गई हैं कि जो अणु है वो पदार्थ नहीं, वो एनर्जी है। हर चीज में एनर्जी है, हर बात में एनर्जी है। वे यह कह रहे, वे यह भी कह रहे हैं कि आणविक ऊर्जा का स्वरूप मूलतः मनो में है। ये इंग्लिश में पढ़ के कोई बताएगा, ये मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। आणविक ऊर्जा का स्वरूप मूलतः मनोमय, मनोमय का मतलब क्या है? Atomic energy is essentially mind stuff. अच्छा, मन को स्टक कर देती है। ये मेरे Mind ख्याल से आप stuff, सारा mind इंग्लिश का में पढ़ stuff दोगे। है, मतलब हाँ it जी, is ये सारा मुश्किल था हिंदी में बहुत। हाँ कोई बात नहीं, हम भी लगे हुए हैं, मुश्किल तो था ही। इंग्लिश में भी इंग्लिश के साथ थोड़ा सा इजी हो रहा है। सही हो जाएगा। तो एक पिछले बार 3 पैराग्राफ इंग्लिश ऐसे ही में रीड करके देख लो, ये दो 3 पेज ना, Can you उसके बाद तो मेरे ख्याल खत्म है चैप्टर। मेरे को 7:40 तक मोनिका जी ने रहना, उसके बाद आई थिंक शीतल इफ यू कैन टेक इट अप इन इंग्लिश। हाँ नहीं, आई थिंक चैप्टर खत्म नहीं है मोनिका जी, पर हम इंग्लिश में ले लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये चैप्टर तो बड़ा है। 7:40 तक आई थिंक शी वुड बी हियर मोनिका ठीक जी। है, ठीक है, ओके। सर आर्थर स्टैनले एडिंगटन द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक विश्व का स्वरूप नामक पुस्तक में लिखते हैं। पुस्तक का नाम है भौतिक विश्व का स्वरूप। यह बात अब पूरी तरह समझ में आ चुकी है कि भौतिक विज्ञान केवल परछाइयों के जगत से संबंधित है और यही अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। शैडोज हैं, भौतिक विज्ञान जो है वो शैडोज से रिलेटेड है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा
इनोवेशन है, ग्रोथ है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हम परिचित जीवन नाट्य की परछाइयों के खेल मात्र का अवलोकन करते हैं। ये सारी जो भौतिक चीजें हैं एक नाटक की तरह हैं, और ये इसमें ये जो परछाइयां हैं ये सिर्फ अपना अपना रोल प्ले करती हैं, ड्रामा करती हैं। मेरे हाथ की छाया टेबल की छाया पर टिकी हुई है, और स्याही की छाया कागज की छाया पर अंकित हो रही है, यह उस पर टिकी हुई है। सब प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक है तो हमने एक लिखा, वो प्रतीकात्मक एक हमें नजर आ रहा है, तो जो हमने लिखा उसकी छाया कागज के ऊपर टिकी हुई है, इस तरह से वो दिखा रहे हैं। हाथ की छाया टेबल के ऊपर कोई ना कोई चीज किसी ना किसी चीज पर टिकी हुई है, और भौतिक विज्ञानी इसे प्रतीक के रूप में ही रहने देता है। परंतु रसायन शास्त्री मन प्रतीकों को उनके मूल स्वरूप में परिवर्तित कर देता है। मोटे तौर पर इस सब का निष्कर्ष यह निकलता है कि इस जगत का सारा प्रपंच केवल माइंड को स्टक करता है। मन जिस तत्व से बना है उसी तत्व से बना है। हाल में बनाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यह निश्चित प्रमाण मिल चुका है कि परमाणुओं का मूल स्वरूप प्रकाश है, और प्रकृति में द्वैत अनिवार्य है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की एक सभा के समक्ष 1937 में दिखाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एक प्रयोग का विवरण इस प्रकार प्रकाशित किया था। चलिए, आज ऐसे लग रहा है कि 10वीं के बच्चे को ना फाइनल ईयर की किताब पकड़ा दी गई है। बिल्कुल ऐसे से थे आज ये 3 पेज। काफी टेक्निकल थे और काफी गहरे थे, और बहुत अच्छे से तो हम इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए। लास्ट के 2 पेज तो स्पेशली, पहला तो फिर भी मोनिका हो जी, गया। मोनिका जी। जी, हम तभी आ गए थे जब हम दुनिया में आए थे। यस 3D यस level, 3D level is itself a गहराई which is full of यस माया। यस यस यस, फुल ऑफ नो डाउट। पहले ही भटके चलिए, हुए हैं हम इसको इंग्लिश डेप्थ में में। एक बार पढ़ लीजिएगा, हमें अभी जाना पड़ेगा, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा सा इसको फिर रिकैप की जरूरत पड़ी तो हम नेक्स्ट क्लास में रिकैप थोड़ा सा कर लेंगे। Thank you ठीक so है, much, Ji. Thank you. चलिए, थैंक पीयूष यू का जी। गाना रिकॉर्ड कर लेना, तो तुषार फिर सुन हाँ लेंगे बाद में। मैं हाँ, जा रही हूँ। सुनेंगे। I have one. Let's see आज you. मीनाक्षी जी भी आई हैं। वेलकम Thank मीनाक्षी you. जी, बड़े दिनों के बाद आए हो आप मीनाक्षी जी, आते रहा करो। I know. हाँ, So sorry. मम्मा बीच में ठीक नहीं थी तो मैं गुड़गांव गई हुई थी. That's why. अच्छा, मीनाक्षी जी के बारे में हम एक और खुलासा भी करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, इस बार नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो sure. नहीं बोलती हैं पर हम बोलेंगे इनके लिए। ठीक अरे है, so आप चलिए। सबके लिए इतना प्यारा बोलते हो आप. मतलब आप शान हो इस पूरे क्लब की, मैं बता रही हूँ genuinely. जो आप थैंक यू समझाते सर। हो ना, क्या मैं सिर्फ उसके लिए, मतलब everyone is so amazing, but जो आप समझाते हो वो I can't even put it in words. It's so amazing. चलिए, today थैंक यू मोनिका जी सर। gathered all the applaud today, है ना? हम पीछे रह गए। नहीं नहीं, आप सब बहुत प्यारे हैं, पर पता नहीं मोनिका जी कुछ जिस तरह से समझाती है ना, और वो हिंदी इनकी इतनी पकड़, इतनी स्ट्रांग है शुद्ध उस है। लैंग्वेज पे जी। तो वो Yeah. बहुत प्यारा, जब वो बोलती है मतलब लगता है बस कुछ भी बोले, मतलब सुनते जाओ, आप क्या ही बोल रहे हैं, कुछ भी बोलेंगे वो और प्यारा ही लगेगा। जब हम आपको भी सुनते हैं ना, तो वो हम भी सुनते ही रह जाते हैं। यस यस ओफो, यस। दैट्स चलो, दैट्स लाइक ब्यूटी लाइज आपके इन द आईज ऑफ आपके बिहोल्डर। बारे में मीनाक्षी जी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज जरूर हमें कहीं जाना जरूर। है। थैंक आपकी यू। मॉम के लिए हम प्रे जी, करते हैं, आपकी मॉम जल्दी से थैंक यू बिल्कुल सो ठीक हो जाए। मच, थैंक यू, ठीक है, थैंक्स अ चलिए, टन, थैंक यू थैंक्स जी, थैंक यू एवरीवन सो जी। मच। बाय बाय राइट। बाय बाय एवरीवन। बाय एवरीवन। थैंक यू तुषार। Yeah, bye. Sheetal, over to you. Do you want to open up your book? I mean, you can share the screen. No, 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 no. Keep the Hindi there. I'll open the English on my table and I'll relate क्या हिंदी में बोला गया है जो इंग्लिश में कैसे बताया। तो आप थोड़ा स्क्रॉल कर दो ऊपर हाँ, ताकि हिंदी के साथ इंग्लिश को समझें। we can ask the participants if they wish me to open up the English or the Hindi version. मेरे पास हिंदी नहीं है इसलिए मुझे वो देखना पड़ेगा। Okay, perfect. मुझे चाहिए। Right, no problem. I'll keep it open then. Yeah, it's थैंक यू। माया के पर्दे को हटाने की। अच्छा, वहीं से ओके। माया के पर्दे को, अच्छा हम सारा पूरा ही पढ़ने वाले हैं। ओके। टू टीयर द वेल ऑफ माया, फिर तो आप इंग्लिश ही खोल लो फिर, अगर हमने शुरू से ही पढ़ना है तो। मुझे लगा हम सिर्फ एक आध वो सिलेक्टेड पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं जहां दिक्कत आई थी। We can लेट्स ओपन इंग्लिश, लेट्स ओपन इंग्लिश ऑन द स्क्रीन। we can ask the members whether we should read the entire thing 2 pages in English,
मतलब आप सब क्या अभी जैसे आज का थोड़ा सा टफ था, तो आप सब चाहते हैं कि शीतल पूरा इंग्लिश में टेकअप करे, या फिर जहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच या बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई वहां पे ये टेकअप करे, सो वी कैन गो अकॉर्डिंगली। मेरे को तो हिंदी ज्यादा सूटेबल लगती है मैडम, ओके मैंने राइट। नहीं बोला। आप ऐसे हिंदी में ही रहता है। आज के जो पेजेस क्योंकि बहुत थोड़ा डिफिकल्ट था, उसके लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ सच में डिफिकल्ट था, तो हाँ, इंग्लिश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लीजिए, समझ आ जाएगा, व्हाई नो आई प्रॉब्लम। एम सेइंग कि पूरा पढ़े इंग्लिश का जो 2 पेजेस पढ़े हैं, या फिर बीच बीच में शीतल अपना अंडरस्टैंडिंग से क्लियर कर दे, व्हाट्स एवर यू सजेस्ट। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा थोड़ा बीच का क्लियर करें। शीतल व्हाट डू यू से? आई मीन आई नहीं, अगर पूरा पढ़ने का है तो भी पढ़ सकते, जैसे सबको ठीक लगे। थिंक शीतल व्हाट एवर यू फील कन्वीनियंट, या आपको लगता है कि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग सब भी दे सब सकते बोल ही तो नहीं रहे हैं। वही तो। मैं हिंदी आप खोले रखो, मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बताती हूँ, Perfect. क्योंकि जो मुझे आप स्किप एक करना क्रक्स होगा भी वो मैं देख ज्यादा सकते डिटेल हैं। में नहीं हाँ, जाऊंगी। जी सीमा जी। मैंने कहा आप एक टोटल जो भी किया उसको एक इंग्लिश में एक क्रक्स दे दें तो वो भी सबके लिए चलेगा। नहीं, कुछ कुछ लाइनों का आई थिंक वर्बैटिम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पल्ले ही नहीं पड़ी होंगी, मुझे ही थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। चलते हैं फ्लो के साथ, अगर कहीं दिक्कत आएगी तो आप लोग प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा। आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस, सो आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल ट्राई। ठीक है। तो जहां ये लिखा है माया के पर्दे हटाने का अर्थ है कि सृष्टि के रहस्य को अनावृत करना, बेसिकली यहाँ माया का डिस्कशन हो रहा है। इन सारे पैराग्राफ्स में माया का ही डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग इमेजेस को ही तो पूज रहे हैं यहाँ पे। यूनिवर्स जो है वो यहाँ डुअल नेचर का है, उस बारे में बात हो रही है कि डुअल नेचर की जब बात आती है ना, तो दो प्रकृति यानी कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, दो प्रकृतियों की बात आती है कि यूनिवर्स में हर चीज यिंग यांग की तरह है, डुअल नेचर की है। अगर हम फिलोसफिकली जाएं तो ये बात आती है कि दुख के साथ सुख भी है, दर्द के साथ आराम भी है, तो वो वाला डुअल नेचर भी है। मगर ये सारी डुअलिटी जो है वो माया है। तो उन्होंने बोला ही कैन नॉट नो द वन ट्रू गॉड। जो भी इस डुअल नेचर के भ्रम को भी अगर समझे, या जब तक मनुष्य प्रकृति की द्वयात्मक भ्रांतियों में उलझा रहता है, जब तक हम इन डुअलिटी में फंसे रहते हैं, तब तक छल कपटी माया ही उसके आराध्य देवी होती है, यानी कि शी इज द गॉडेस। आजकल अगर हमारे पास 33 करोड़ भी देवी देवता हो ना, तो भी हमारी एक्चुअल जो गॉडेस है वो माया है, क्योंकि वही हमें संसार में सब कुछ रच के दे रही है, हम उसी की एक तरह से कठपुतली बन के खेल खेल रहे हैं। विश्व माया मनुष्यों में अविद्या के रूप में प्रकट होती है। द वर्ल्ड इल्यूजन माया इज इंडिविजुअली कॉल्ड अविद्या, लिटरली नॉट नॉलेज, इग्नोरेंस, डिल्यूशन। मतलब आप चीजों को अगर माया को समझना चाहते हैं, यहाँ लिखा माया और अविद्या कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड थ्रू इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन और एनालिसिस, बट सोनली थ्रू अटेनिंग द इंटीरियर स्टेट ऑफ निर्विकल्प समाधि। अगर कोई माया को समझना चाहता है, वो लॉजिक से नहीं समझ सकता, वो किसी भी किस्म की इंटेलेक्चुअल बातों से, बहुत पढ़ा लिखा होके विद्वान होके माया को नहीं समझ सकता। अगर उसे माया समझनी है तो उसे निर्विकल्प समाधि यानी कि अंदर जाने की यात्रा के द्वारा ही माया समझ में आएगी, वरना उसे माया नहीं समझ में आएगी। और ओल्ड टेस्टामेंट जो कि प्रॉफिट्स की लिखी हुई है, उसमें बताया गया है, आफ्टरवर्ड्स he brought me to the gate, even the gate that looketh towards the east, and behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east, and his voice was like a noise of many waters, and the earth shined with his glory. बेसिकली बाइबल की यहाँ पे जो बताई हुई है, बाद में वह मुझे द्वार के पास ले आया, यानी कि ये सब भी पूर्व में आ रहा था, पश्चिम में नहीं है। जो भी ये चीजें जानना भी चाह रहा है ना, अगर बाइबल में भी कोई किसी को किसी द्वार पे, एनलाइटनमेंट के द्वार पे भी लेके गया है, तो भी वो कह रहे हैं कि लुकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, कहीं ना कहीं ईस्टर्न कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी आर वेरी मच कनेक्टेड। ईस्टर्न कल्चर या ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली कोर मिलेगा आपको, एसेंस मिलेगा स्पिरिचुअलिटी को समझने का। सो थ्रू द डिवाइन आई इन द फोरहेड, यानी कि ये जो हमारी अजान चक्रा है, डिवाइन आई हमारे फोरहेड पे जो है, द योगी सेल्स हिज कॉन्शियसनेस इनटू ओमनी प्रेजेंस। यहां से हमें दिक्कत आनी शुरू हुई थी कि जब हम यू you नो इन चीजों को यहां से समझने की कोशिश करते हैं, अगर इसको हम यहाँ देखें
हिंदी में दिया हुआ है, योगी अपनी चेतना को ललाट में स्थित दिव्य चक्षु में से ले जाकर सर्वव्यापकता में पहुंचाता है। जब एक इंसान का, किसी योगी का थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है, तो वो ओमनी प्रेजेंस को फील करता है, यानी कि वो कॉन्शियसनेस को एक स्वरूप, यानी कि वो भी मैं हूं, मैं ही वो हूं, प्रभु भी मेरे में है, मैं भी प्रभु में हूँ, यूनिवर्स इज मी एंड आई एम द यूनिवर्स। ये वाली फीलिंग जो है वो इसी थर्ड आई के एक्टिवेट होने से ही समझ पाता है। हियरिंग द वर्ड और ओम, द डिवाइन साउंड ऑफ मेनी वाटर्स और वाइब्रेशंस विच इज द सोल रियलिटी ऑफ क्रिएशन। यानी कि पानी की तेज बहती, ये जब ओम की ध्वनि आती है ना, ये इस तरह से आती है जैसे पानी की अनेक वाइब्रेशंस, अनेक धाराएं, उस ध्वनि का अगर एकमात्र कोई उसका एसेंस है, उसकी सोल रियलिटी है, एकमात्र वास्तविकता है, तो वो उस ओम के वाइब्रेशन में, उस ओम साउंड में फील होती है, उसके स्पंदन में आती है, उसकी वाइब्रेशंस में आती है, उसके कारण होती है। सो यहाँ पे जो ये वर्ड बोला है कि इट इज द सोल रियलिटी ऑफ क्रिएशन, यानी कि जन्म की, क्रिएशन की भी यही साउंड है। जब कहते हैं ना बिग बैंग थ्योरी हुई थी, तो ओम जैसी ध्वनि का नाद सुनाई दिया था। सो इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कॉस्मिक साउंड। ओम इज द फर्स्ट वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट इट सेज, सृष्टि के अरबों खरबों रहस्यों में सबसे विलक्षण रहस्य है प्रकाश। अब बात आ रही है, पहले माया का टॉपिक आया, अब लाइट का टॉपिक आ रहा है। जब ये बात आ रही है कि सबसे मिस्टीरियस जो चीज है वो लाइट है, क्योंकि अमंग द ट्रिलियन मिस्ट्रीज ऑफ द कॉस्मोस द मोस्ट फिनोमिनल इज लाइट। अनलाइक साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों की जो बात हो रही है, अनलाइक साउंड वेव्स whose transmission requires air or other material media, light waves pass freely through the vacuum of interstellar space. जब हवा की वजह से एक ध्वनि कहीं से कहीं पहुंचती है, ध्वनि को पहुंचने के लिए हवा का सहारा चाहिए होता है। तो ध्वनि की तरंगे पहुंचने के लिए जैसे हवा पे डिपेंडेंसी है ना, लाइट के साथ वो चीज नहीं है। तो यहाँ वो बात आ रही है कि लाइट के साथ ऐसा नहीं है, परंतु प्रकाश तरंगे नाभिकीय पिंडों के बीच में निर्वात से भी सरलता पूर्वक संचार कर पाती है। नेक्स्ट पेज। तो जो इंटरसेलर स्पेस है, इंटरसेलर स्पेस मींस आप इवन इंटरप्लैनेटरी इसमें आ रहा है नेक्स्ट लाइन में, कि अगर आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक भी कुछ पहुंचाना चाहो या देखना चाहो या उसका आंकलन करना चाहो ना, तो आप ध्वनि के लिए हवा की इस्तेमाल करोगे। जहां हवा नहीं होती उसे वैक्यूम बोला जाता है, लेकिन लाइट उस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उस स्पेस को समझने के लिए, आकाश तत्व को समझने के लिए हवा भी जरूरी नहीं है। तो उन्होंने इथर यानी कि आकाश तत्व की यहाँ बात की है। इफ यू कुड यू चेंज द पेज, ओके, नहीं पेज चेंज करना। तरंग सिद्धांत में जिस काल्पनिक ईथर को नाभिकीय पिंडों के बीच के शून्य में प्रकाश का माध्यम माना जाता है, उसे भी आइंस्टाइन के इस मत के कारण हटा दिया जा सकता है कि अंतरिक्ष के ज्योमेट्री गुणधर्म, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ईथर की कल्पना को अनावश्यक बना देते हैं। इंग्लिश में सुनिए, इसमें बहुत क्लियरली बताया है कि इवन द हाइपोथेटिकल एथर, अब आकाश तत्व को ही हाइपोथेटिकल बता दिया क्योंकि वो उसे अब तक समझ नहीं पा रहे हैं, डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं अज्यूम कीजिए कि आकाश तत्व होता है एक स्पेस में, मतलब एक ऐसी चीज होती है, हेल्ड एज एन इंटरप्लैनेटरी मीडियम ऑफ लाइट, कि ये वो तत्व है जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट शायद लाइट को पहुंचाता होगा। इन द अनड्यूलेटरी थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी में जिसमें डुअल रोल नहीं है, कि मतलब ये ज्योमेट्रिकल बातें हो रही हैं। It can be discarded on the Einstein ground that geometrical properties of space render the theory of ether unnecessary. ज्योमेट्री पढ़ने पे बैठोगे तो एथर का कोई जिक्र नहीं मिलेगा, उस आकाश तत्व का जिसको वो समझा नहीं पा रहे, उसका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में जिक्र नहीं मिलेगा। टाइम स्पेस डिस्टेंस का मिलेगा, लाइट का भी थोड़ा सा ही मिलेगा, वहां मिलेगा जहां वो लाइट को मेजर कर पा रहे हैं कि ये चीज जो है इतने लाइट ईयर्स दूर है। अगले स्टैंजाज में यही बात आई है कि फला चीज प्रकाश की गति से महत्वपूर्ण होती है।
So in the gigantic conceptions of Einstein, the velocity of light 1,86,000 miles per second dominates the whole theory of relativity. जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इन्हीं चीजों पे आधारित है, वो इसी संबंध में है कि कितनी अंतरिक्ष यहाँ पे दिया है, तब भी प्रकृति के समस्त अभिव्यक्तियों में प्रकाश से ही सबसे सूक्ष्म और भौतिक अवलंबन से सर्वाधिक मुक्त है। आइंस्टाइन की असाधारण अवधारणाओं के अनुसार सापेक्षता सिद्धांत में यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रकाश की गति सबसे महत्वपूर्ण है। वे गणित द्वारा सिद्ध करते हैं कि जहां तक मानव की सीमित मन का संबंध है, जहां तक हम फाइनाइटली अपने माइंड को ले जा सकते हैं, मीन्स एक लिमिट तक सीमित मन का जहां तक संबंध है, इस नित्य परिवर्तनशील ब्रह्मांड के में केवल प्रकाश की गति ही अपरिवर्तनशील है कि केवल वही निरपेक्ष स्थिरांक है। He proves mathematically that the velocity of light is, so far as man's finite mind is concerned, the only constant in the universe of unstable flux. मतलब कहते हैं ना, change is the only thing that's constant. बदलाव ही है जो सबसे ज्यादा स्थिर है, हमें बदलाव से तो गुजरना ही पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे बताया है कि अगर एक सीमा है ना हमारी सोच की, तो उस सीमा तक भी हम प्रकाश की गति से ही कुछ चीज मेजर कर पा रहे, उससे आगे हम सोच ही नहीं पा रहे। हमारा सीमित मन आगे नहीं देख पा रहा क्योंकि ब्रह्मांड बार बार बदलता जा रहा है। ये एक लौती बदलाव है जो चलती ही चली जा रही है, स्थिरता ही नहीं है उस चीज में, वो परिवर्तनशील है। एंड ऑन द सोल एब्सोल्यूट ऑफ लाइट वेलोसिटी डिपेंड ऑल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। केवल प्रकाश के इस निरपेक्ष स्थिरांक पर ही मनुष्य के समय एवं दूरी के सारे मापदंड निर्भर है। मतलब आप टाइम और स्पेस के जितने ह्यूमन स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करोगे वो लाइट वेलोसिटी के ही ऊपर निर्भर होंगे। यानी कि हमारी पढ़ाई, हमारी साइंस, हमारा जितना विज्ञान आगे बढ़ पा रहा है वो लाइट वेलोसिटी की वजह से स्पेस टाइम को डिकोड कर पा रहा है, अदरवाइज वो परेशान हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। Then it is said कि not abstractly eternal as either to consider time and space are relative and finite factor. अब time और space, समय जो है वो कहीं ना कहीं फाइनाइट है, मतलब यू कैन स्टिल कैलकुलेट 24 घंटे हैं, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। आप लोगों ने उसका मतलब साइंटिस्ट द्वारा सुना होगा कि मापदंड देख लिया है, समय का भी मिल जाएगा, स्पेस का भी मिल जाएगा, ये 3D स्पेस है, ये 4D स्पेस है, ये 5D स्पेस है। मगर it's written that deriving their measurement validity only in reference of the yardstick of light velocity। फिर वही बात आ जाती है कि वहां सीमा हमारी उसी चीज पे निर्भर है, मापदंड ही यही है कि आप कितना लाइट प्रकाश गति के संदर्भ में बातें कर पाते हो। अगर आप लाइट और वेलोसिटी के संदर्भ में बातें समझा पाओगे तो आप साइंस भी पढ़ा पाओगे, नहीं तो आप साइंस पढ़ा भी नहीं पाओगे, डिकोड भी नहीं कर पाओगे। एंड in joining space as a dimensional relativity, time has surrendered age-old claims to the changeless value. Time is now stripped to its rightful nature. Time is now stripped to its rightful nature, a simple essence of ambiguity. हर चीज जो यहाँ पे है वो ambiguity है, वो एक आंकलन है बस, उसका एग्जैक्ट कुछ नहीं मालूम, हमें परिमाण नहीं है हमारे पास। पर डायमेंशनल रिलेटिविटी यहाँ लिखा है, परिमाणात्मक सापेक्षता में अंतरिक्ष के साथ समय के आ जाने से समय का सच्चा स्वरूप भी सामने आ गया है कि वह केवल संदिग्धता यानी कि एम्बिग्यूटी के अलावा कुछ नहीं है। समय भी इट्स अ कॉन्सेप्ट। अगर हम स्पिरिचुअली डिस्कस करें तो टाइम सिर्फ 3 डायमेंशनल प्लैनेट बीइंग्स के लिए है। बाहर की वर्ल्ड में 4D और 5D में टाइम नाम की कोई चीज नहीं होती। जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिर्फ 3D वर्ल्ड में उसे हम कहते हैं कि ये एम्बिगुअस है, यानी कि इसके ऊपर एक डाउट है, संदिग्धता है, वेग है। यस, अश्विंदर जी ने बताया वेग।
सो अगर हम 3D वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे संदिग्धता आती है, वेगनेस आती है, क्योंकि हमें इतना ही पता है, बट एक्चुअली टाइम इतना फाइनाइट है ही नहीं. इट इज एक्चुअली बियॉन्ड व्हाट वी कैन डिसाइफर एंड अंडरस्टैंड. सो इट इज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स राइटफुल नेचर, जैसे कि उसके कपड़े उतार दिए गए हो, स्ट्रिप ऑफ कर दिया हो कि उसका एक्चुअल नेचर है क्या, वो जान ही नहीं पा रहे हैं, वो उसको उतारे चले जा रहे हैं, ढूंढे चले जा रहे हैं, मगर वो नहीं जान पा रहे कि वो क्या है, वो सिर्फ संदिग्धता में जी रहे हैं. कुछ ही समीकरणों को प्रस्तुत कर आइंस्टाइन ने एक प्रकाश को छोड़कर विश्व के सारे तथाकथित निश्चित तथ्यों का उन्मूलन कर दिया. So, with a few equational strokes of his pen, Einstein has banished from the cosmos every fixed reality except that of light. तो आइंस्टाइन ने अपने कलम से जो जो लिखना चाहा सब चीजों पे लिख डाला, पर वो लाइट पे नहीं लिख पाए सब कुछ. कॉस्मोस की जो ये लाइट है, इस चीज के बारे में वो निश्चित तथ्यों का तथाकथित निश्चित तथ्यों का उन्मूलन कर चुके थे, केवल एक प्रकाश को छोड़कर. इन द लेटर डेवलपमेंट, बाद में जब आइंस्टाइन ने अपना एकीकृत क्षेत्र यूनिफाइड फील्ड थ्योरी प्रस्तुत की, तो उसमें उन्होंने एक ही गणितीय सूत्र को में गुरुत्वाकर्षण नियम तथा विद्युत चुंबकत्व नियम को अंतर्भूत करने का प्रयास किया. सो व्हाट ही डिड इन अ लेटर डेवलपमेंट यूनिफाइड फील्ड थ्योरी में, the great physicist embodies in one mathematical formula the laws of gravitation and of electromagnetism. यूनिफाइड फील्ड थ्योरी में उन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी चीजें यहाँ हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्टिकल्स कनेक्ट होते हैं, मैटर बनता है, जो लूज पार्टिकल्स होंगे वो लिक्विड हो जाएंगे, जो और लूज होंगे वो स्पेस हो गैसेस हो जाएंगे, जो कनेक्टेड ज्यादा होंगे वो सॉलिड हो जाएंगे. तो उन्होंने अपनी सारी थ्योरी को ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजों पे बेस कर दिया कि भाई यही है यूनिफाइड थ्योरी, समझ लो तो आपको साइंस समझ आ जाएगी. तो उसने वहां पे अपनी एक तरह से चालाकी की, क्योंकि इससे ज्यादा वो समझा नहीं पा रहे थे, लाइट को वो कैच नहीं कर पा रहे थे अपने फॉर्मूलाज में. एंड देन व्हाट ही डिड, रिड्यूसिंग द कॉस्मिकल स्ट्रक्चर टू वेरिएशन ऑन अ सिंगल लॉ. इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना को एक ही नियम के प्रकारांतर के सिद्धांत में लाकर आइंस्टाइन युग युगों को पार कर उन ऋषियों की श्रेणी में जा पहुंचे हैं जिन्होंने सृष्टि का एक ही आधार होने की घोषणा की थी, नित्य परिवर्तनशील माया. सो व्हाट ही सेड, उन्होंने reducing the cosmical structure to variations on a single law, Einstein reaches across the ages to the rishis who proclaimed a soul texture of creation, that of a protean Maya. माया ही है, क्योंकि इसको वो समझा नहीं पा रहे, तो उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया, इतना तो मैं बता पा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ग्रेविटी होती है, चुंबकीय आकर्षण होता है, और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सब चीजों की प्रॉपर्टीज बता दी, सब बता दिया. पर जब वो कुछ एक लाइट के बारे में नहीं बता पाए, तो उन्होंने कहा ये तो चेंज होता हुआ यूनिवर्स है, इसके बारे में और क्या बात करें, नित्य परिवर्तनशील माया है. तो चलो जी, अब इस इकलौती लाइन में मैंने पहली बार पढ़ा है कि उनको कभी कोई कह सकता है कि ऋषियों की श्रेणी में गिन लो चलो, क्योंकि बात वो वही कर रहे हैं जो हमारे ऋषि मुनि कहते रहे. पहली बार शायद मैं यहाँ पढ़ रही हूँ कि किसी ने इतनी भी उनको क्रेडिट दे दी कि चलो भाई तुमने बहुत काम किया है, लेकिन जब तुम आखिरी में हमारे ही ऋषियों की वाणी बोल रहे हो तो हो गए तुम भी ऋषि. जब तुम यही कह रहे हो सन राइजेज इन द ईस्ट, और हमारे ऋषि भी कहते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, तो भैया तुम्हें ऋषि मान लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें मालूम है तुम वो बता रहे हो जो ऋषि बता के गए हैं. सो in the on the epochal theory of relativity has arisen the mathematical possibilities of exploring the ultimate atom. इस युगांतरकारी सापेक्षता सिद्धांत के सूक्ष्मतम परमाणु यानी कि एटम के अनुसंधान की गणितीय संभावनाएं जाग उठी हैं. अब जब इन लोगों ने ये बोला कि भाई ये तो बार बार बदल रहा है, लेकिन ये कुछ तो है ना, सूक्ष्म लेवल पे क्या है, एटम है. तो अब जब लेटर डेवलपमेंट्स हुई यूनिफाइड थ्योरी में, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो उन्होंने एक्सप्लोर करना चालू किया कि एटम एक्चुअली है क्या. जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, आई नो द टाइम इज अप. अब बड़े बड़े वैज्ञानिक दृढ़ता के साथ न केवल ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि अणु पदार्थ नहीं बल्कि शक्ति है, वरन वे ये भी कह रहे हैं कि आणविक ऊर्जा का स्वरूप मूलतः मनोमय है.
So reducing the cosmical structures, great scientists are now boldly asserting not only that the atom is energy rather than matter, but the atomic energy is essentially mind stuff. उन्होंने बोला कि ये एटॉमिक एनर्जी जो है ये दिमाग का खेल है, एनर्जी ही सब कुछ है, मैटर इज इररेलेवेंट, जो कि हमारी कई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स में बता रहे हैं कि जब आप एटम को माइक्रोस्कोप पे देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इन सबको देखोगे, तो एक पर्टिकुलर सबसे सूक्ष्म परमाणु में भी अंदर तरंगे दिखेंगी, वेव्स दिखेंगी, एनर्जी दिखेगी। तो अगर वो एटम के अंदर भी एनर्जी है, पार्टिकल नहीं है, तो हम सब अभी तक मतलब मिथ पढ़ रहे थे कि हम सब मैटर है, पार्टिकल है। अब की साइंस कहती है, और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, ब्रूस लिप्टन ने और कई लोगों ने इन चीजों को साइंटिफिकली बताना चालू कर दिया है कि एवरीथिंग, इवन आवर बॉडी इज नॉट स्टेबल। अगर हमें लग रहा है हम सॉलिड है, हम एक बॉडी है, तो हमारे अंदर भी मूवमेंट और वाइब्रेशंस एनर्जी की हो रही है, हम भी सॉलिड नहीं है। सो दैट इज वेयर आई थिंक आई गिव अ पॉज, क्योंकि इसके बाद वो सिंबोलिज्म पे आ रहे हैं और टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा। सो तुषार, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, people have to leave also, started leaving. Last para हम बाद में लेंगे, Yeah. but I hope थोड़ा सा रिलेट हो रहा है इंग्लिश हिंदी अब। पहले थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत आ रही थी, सॉरी। काफी कुछ आई थिंक मुझे अभी भी दोबारा इसको मैं वैसे टेक अप करूंगी। आई मीन आफ्टर बिफोर स्लीपिंग आई रीड दीज 3 pages again पेजेस। to have more understanding about it. Okay, it's 8:05 already, but we have one thing which we are waiting for. तो अभी भी पीयूष ने गाना सुनाना है फॉर शीतल जी, फॉर डॉक्टर शीतल, आई मस्ट से। Yes, please, Piyush, go on. We are waiting for your melodious voice. वो एक्चुअली मैम, शीतल मैम ने जैसे, नो सॉरी, तुषार मैम ने जैसे अब बोला था ना कि चांद, क्या बोला था आपने कुछ, चांद सा रोशन चेहरा। पता नहीं कुछ, हाँ, चांद सा रोशन चेहरा, मुझे वो जस्ट एक्चुअली क्लिक किया कि बड़ा ग्लैमरस सा फेस है जैसे आपका, कि जैसे आजकल बहुत ट्रेंडी चल रहा है वो सॉन्ग, इसलिए वो सॉन्ग हिट किया था सडनली। सुनाओ सुनाओ। उसमें है कि ਨੀ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੇ, और एक लाइन और है कि तेरे दिल नाल लगा के सोहणिया सानू भी कदे जश्न मनावन दे। ओहो, सो ये तो सुनना पड़ेगा। एप्रिसिएशन की जैसे बात आ रही थी, वाह वाह जैसे एप्रिसिएशन की बात आ रही थी, तो मुझे वो सॉन्ग हिट किया कि वो वी शुड गिव दैट एप्रिसिएशन। वाह शीतल, दैट्स अ नाइस थैंक यू सो मच। गाना था ये, आपने बोल के सुनाया अपने ये तो बोल के सुना है, अब हम, चलो कोई नहीं, टाइम ज्यादा हो गया, वरना सुनना था हमें। चंडीगढ़ आओ, चंडीगढ़ आओ कभी, फिर आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी देंगे, सॉन्ग भी सुना के सुनाएंगे। वहां आना पॉसिबल है, जल्दी लगेगा चक्कर कभी ना कभी, आते रहते हैं, पक्का मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। look forward to meet you soon, Sheeta. थैंक यू। Thank you, Piyush. Thank you so much. And thank you, everyone, for joining. Let's just conclude with the concluding prayer. Let's join our hands together. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much, everyone, for your time, presence, थैंक यू, and the speaker. थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके रिफ्लेक्शंस नेक्स्ट टाइम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। Yeah. Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Bye bye. टेक केयर ऑल, बाय बाय।